तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कॉल सेंटर की रात। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वो अपने कॉलेज ख़त्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई नौकरी के लिए बहुत ही उत्साहित होती है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वो तैयार होकर पहले ही दिन समय से पहले कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसकी टीम का लीडर काम की प्रक्रिया समझाता है। नेहा कॉलेज में बहुत ही अच्छी और होनहार छात्र थी, स्टूडेंट थी। इसीलिए उसे ज़्यादा काम समझने में कोई परेशानी नहीं होती और वो पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा की बात करने का तरीका इतना अच्छा ही रहता है कि वो पहले ही दिन कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। ये देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसे काम के लिए सबके सामने प्रोत्साहित करता है। नेहा खुश हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। अब कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी ये काम अच्छा लगने लगा था। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगी थी कि वो कई बार तो अपनी टाइमिंग ही भूल जाती थी। अपनी टाइमिंग का ही नहीं पता चलता था उसे। कई दिन ऐसे ही चलते रहे। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर में काम करने के स्टाफ को रात के समय कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है और अगली ही रात 8 बजे से नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना वोडाफोन लगाती है, हेडफोन जिसे हम वोडाफोन भी कहते हैं, वहाँ पे कॉल सेंटर में उसे एक कॉल आती है और एक मैसेज आता है। वो इस कॉल और मैसेज को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि कोई ज़रूर मजाक कर रहा है। उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हारे टीम लीडर की कार से होकर जब जा रहा होगा, ट्रक से एक्सीडेंट होगा और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो सोचती है ये ज़रूर किसी की शरारत है और वो रात की शिफ्ट ख़त्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और ये देखकर नेहा अपना खाना छोड़कर उस कॉल सेंटर में भागती है। वहाँ उसे पता चलता है उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट ख़त्म करने के बाद अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक ने उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन नेहा तो इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल या मैसेज आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी और वो कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह कभी ये बात बताना भी चाहती थी, लेकिन सभी को ये बात बताने के लिए हिम्मत चाहिए थी। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि ये कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। नेहा करना पता चाहती थी कि ये कॉल किसने किया था, इसलिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन नहीं करती, पर उस कॉल की वजह से उसके टीम लीडर की मौत हो गई और वो परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है। सारा दिन सोच सोच कर परेशानी झेलने के बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां पर उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नए व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है
और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने लग जाती है। देखते ही देखते रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आज रात को 2 बजे स्वर रूम में आग लग जाएगी, जो ऊपर वाला कमरा होता है उसका नाम ले रहे हैं, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और उससे कंपनी को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात कर देती है और वो भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए उस रूम का परीक्षण करवाता है। लेकिन वहाँ किसी तरीके का तकनीकी खराबी नहीं होती और फिर वो नेहा से कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दुर्घटना होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़रूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम ऐसा करो अपने काम में लग जाओ, इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में ऐसे फेक कॉल की आम बात है और नेहा कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, उसी रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं सारे कमरे में आग लग चुकी होती है। टीम लीडर आगे होकर सभी को आग बुझाने के लिए कहता है। तभी वहां पर रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने के लिए शुरू होते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो रूम जलकर खाक हो चुका होता है और इसका कोई बैकअप भी नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वो पूरी तरह से सच साबित हो चुका था और ये बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। टीम लीडर उसे अपने कैबिन में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरी काम की शिफ्ट चेंज हुई है उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास भागी आई और वो घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली ही रात 12 बजे को कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिससे एक ही कॉल सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजे फिर से एक कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ में ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वो भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सके और नेहा और उसका टीम लीडर दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा की हेडफोन में आवाज़ आती है कि आज रात चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी और तभी इतना सुनते ही नेहा डर कर हेडफोन उतार देती है और टीम लीडर को चैम्बर में भागते हुए टीम लीडर के जाती है और कहती है, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि टीम लीडर को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी और उसके हिसाब से तो नेहा को कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगता है और इसलिए वह नेहा की बात मान लेता है और तभी वो कॉल सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं गए, शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। टीम लीडर सख्ती से केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहने की सुरक्षा कर्मियों को ऑर्डर देता है ताकि कोई करंट से ना मर जाए। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। तभी नेहा की जान में जान आती है और वो टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपनी सुरक्षा कर्मचारियों को बचा लिया। लेकिन इतना कहते ही उससे पहले ही टीम लीडर को मोबाइल पर मैसेज आता है, आज रात को वो सुरक्षा कर्मचारी करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ले रखी थी।
टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा को कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार ये हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर रही थी, लेकिन उनके साथ कुछ पूर्व कर्मचारियों के द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा और उसकी सहेली, जिसका नाम भी नेहा था, उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ, जिसके सदमे से उसी कॉल सेंटर में उसने फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वो कॉल सेंटर बंद रखा गया था। यहाँ के टीम लीडर को अब पूरी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वही लड़की जिसकी मौत हो चुकी है, वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है क्योंकि वो नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। यहाँ ये बात जानते ही डर जाती है और वो तुरंत ही अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो और यदि तुम यहाँ से चली गई, हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो नेहा, कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। इतना बात सुनते ही नेहा मन बना लेती है कि वह पता लगा के रहेगी कि ये हादसे कैसे रोके जा सकते हैं और दोनों मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप में भूतों से संपर्क साधना कहा जाता है। जहाँ पर जाकर उन्हें उससे पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होता वो ऐसे ही हत्याएं करती रहेगी, लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का उसके कॉल सेंटर से अलग कर दें या अलग करने से कामयाब हो जाएं तो शायद रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही उस कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वो नेहा से संपर्क करेगी तो नेहा के शरीर के अंदर उसे आने के लिए ये वास्तविक विशेष कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकाल कर किसी दूसरे स्थान में उसे आज़ाद कर देगा, जिसके उससे जुड़ी कई पुरानी वस्तु की ख़त्म हो जाएंगे और जरिया बन सकती है। और ज़्यादा जानकारी जुटाने से उन्हें पता चलता है कि वो वोडाफोन जो नेहा इस्तेमाल कर रही थी वह उसी लड़की का था, मतलब पहले वही लड़की उस पर काम करती थी, लेकिन ये कारण गुप्त रखा गया था क्योंकि वहाँ पर लोगों का होने से असफलता होने का खतरा रहता था, डरने का खतरा रहता था। टीम लीडर तभी सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर योजना के अनुसार कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात के 12 बजे ही हमेशा की तरह कॉल आती है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत नेहा के शरीर में अजीब सा बर्ताव करने लगती है। जब नेहा के शरीर में वो नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाती है, नेहा को संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्थान पर उसे आज़ाद करने की तकनीक प्रक्रिया करने लगते हैं और सब कुछ सफल हो जाता है। नेहा बहुत चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है और चीखें मारती है और कुछ ही समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। टीम लीडर ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें खतरा उठने इतना बड़ा काम कर लिया था और बहुत से बेकसूर लोगों के मरने से बचा लिया था। इस झटके ने नेहा को झंझोर कर रख दिया था, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में
नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अचानक 12 बजे फिर कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारे सिस्टम बंद किए जा चुके थे, लेकिन फ़ोन की घंटी बज रही थी और कहानी आज यहीं ख़त्म होती है। तो आज भी शायद वहाँ पर उस कॉल की घंटी बज रही होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।